अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अब्डोमेन एक्सरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कब करवाना चाहिए, उसको करवाने की कब ज़रूरत पड़ती है, कब वो सीरियस पेशेंट जो है वो हम उस टाइम हमें करवाना चाहिए या फिर वो किस तरह होता है। क्या होता है कि अब्डोमेन एक्सरे जो होता है, abdomen X-ray has a much more limited value in diagnosis than chest X-ray. Radiographic exposure of abdomen X-ray AXR का मतलब होता है abdomen X-ray compared to chest X-ray. Also considerable high। क्या होता है कि रेडिएशन जो एक्सपोजर होता है वो abdomen X-ray के कंपेयर चेस्ट एक्सरे जो है वो हाई होता है। ऑन abdomen एक्सरे इज एलिवेटेड equivalent to 35 chest x-ray. Abdomen x-ray of the most used in the patients with an acute abdomen. It may guide further image, other image modality होता है। abdomen x-ray के व्यूज हमारे पास क्या होते हैं, स्पाइन होता है, इरेक्ट होगा और लेटरल डिक्लिवाइड होगा। नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द एब्डोमेन, हमें एब्डोमेन की सारी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। लोकलाइजेशन ऑफ द एब्नॉर्मेलिटी वगैरह कहाँ है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यूँ ये हमारे पास एक्सरे मशीन है, ये हमारे पास टेबल है और ये हम पेशेंट्स को लिटाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कब करवाना चाहिए, कैलकुलस वगैरह हो जाए, इंटरस्टाइशियल ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाए, परफोरेशन हो जाए, आर्टरी एनोरिज्म वगैरह हो जाए, या फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाए, या फिर रिट्रोपेरिटोनियल डिजीज हो जाए, तो हमें एब्डोमेन एक्सरे करवाना पड़ता है। पेशेंट की पोजीशनिंग हम कैसे बनाते हैं और इसकी सेंटरिंग कैसे करते हैं, हम पेशेंट्स को टेबल के ऊपर सीधा लिटाते हैं। इमेज टेबल, द पेल्विस एडजस्ट सो द इंटीरियर स्पीरियल iliac spine and from the tabletop. The cases is placed longitudinal in the cases. Try and position so that the sepsis pubis, हम इन सब पे उसकी पोजीशनिंग बनाते हैं। दे विल इंश्योर दैट द सेप्सिस प्यूबस इंक्लूड ऑन द इमेज। क्या जो हमारे पास सेप्सिस प्यूबस है वो हमें श्योर होना चाहिए कि वो इमेज के अंदर इंक्लूड है या नहीं, मतलब कि वो इमेज के अंदर होना चाहिए। डायरेक्शन एंड सेंट्री कहाँ पे बनती है, वर्टिकल सेंटर सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द केसड using a short exposure time. Exposure is made on the arrest respiration। ये हमारे पास एनोटमी ऑन द एब्डोमेन एक्सरे है, जैसे कि ये हमारे पास रिप्स नजर आ रही हैं और ये हमारे पास जो यूं करके बना है ये लिवर्स हैं, और ये हमारे पास गैस जो ब्लैक सी नजर आ रही है ये हमारे पास गैस बाउल है, और ये सारी चीजें इसकी एनोटमी में है। उसके बाद हम इमेज की बात करते हैं कि जब हम इमेज लेते हैं तो वो फिल्म किस तरह की आती है। तो सबसे पहले हम ब्लैक बीट्स की बात करते हैं। ब्लैक बीट्स क्या होता है कि इंट्राल्यूमिनल गैस कैन बी नॉर्मल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल गैस इज अबनॉर्मल। इंट्राल्यूमिनल गैस होगी वो नॉर्मल होगी और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल गैस होगी वो अबनॉर्मल होती है। ऐसे द फिल्म इन डिटेल। ब्लैक बीट्स क्या होता है कि इंट्राल्यूमिनल गैस होती हैं। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम नॉर्मल डायमीटर ऑफ द लार्जर बाउल इज 55 मिलीमीटर होता है, और जो हमारे पास स्मॉल बाउल्स होते हैं वो 35 मिलीमीटर डायमीटर होगा। लार्ज बाउल का डायमीटर हमारे पास 55 होगा और स्मॉल बाउल का 35 होगा। नेचुरल प्रेजेंस ऑफ गैस विद इन द बाउल अलाउ assessments of calibral through the amount varies between individuals होते हैं। लार्जर एंड स्मॉल बाउल जो होगी वो क्या होगी कि डिस्टेंशंस बाय द लुकिंग एट अ बाउल वॉल मार्किंग ए शो इन द बॉक्स बिलो है। इंट्राल्यूमिनल गैस क्या होती है कि इट इज यूज टू सी स्मॉल वॉल्यूम। ये स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द गैस वगैरह को देखने के लिए, जीआईटी ट्रैक वगैरह को देखने के लिए हम यूज करते इंट्राल्यूमिनल गैस होते हैं। फॉर एग्जांपल गैस इज सी टू द लेवल ऑफ splenic flexors and nothing is beyond होगा। फिल्म इज डिटेल। इंट्राल्यूमिनल गैस लो स्मॉलर बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल गैस हमारे पास लार्ज बाउल की ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह के लिए हम ये करते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल गैस है वो कोई भी अब्डोमन की सर्जरी वगैरह करवाए
या फिर गॉलस्टोन्स वगैरह की, इन सब को देखने के लिए होता है। वाइट बीट्स हमारे पास क्या होते हैं कि इमेज के ऊपर वाइट बीट्स हमें नजर आते हैं। हमारे पास क्या होता है कि abdomen एक्सरे, द मेन क्वेश्चन इज डज दिस प्रेजेंट्स हैव एनी इम्पोर्टेंट implication? Classification can be, हमारे पास तीन क्लासिफिकेशंस होती है। एक हमारे पास कैल्शियम दैट इज abnormal structure, कैल्शियम दैट विदिन अ नॉर्मल स्ट्रक्चर, और कैल्शियम दैट इज विदिन अ नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये abnormal क्या होता है कि gallstone एंड renal में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ गए, और नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बट ये नॉर्मल तो होता है लेकिन इसमें कोई भी पैथोलॉजीज वगैरह आ जाए तो उस वजह से। उसके बाद क्या है कि कैल्शियम दैट विद इन अ नॉर्मल स्ट्रक्चर बट हार्मफुल, हार्मफुल्स वगैरह जैसे कि लैम्फियल नॉट की क्लासिफिकेशन हो जाए। बोन्स क्या होगी हमारे पास नॉर्मल वाइट नजर आएगी, बोन्स हमारे पास वाइट नजर आएंगी ऑन द abdomen एक्सरे पे। जैसे कि ये देखिए, ये बोन्स हमें वाइट नजर आ रही हैं। ग्रे पेट्स हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह को होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द abdomen एंड फीचर्स हैवी इन एक्सरे होगा। हाउएवर these tissues are poorly seen when compared to other imaging technique हैं। किडनी, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर्स, ये सब हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है, तो ये इमेज के ऊपर ग्रे नजर आएगी। ब्राइट विद इन बिट्स, कोई भी फॉरेन बॉडी वगैरह आ जाना, अ, वो हमारे पास जैसे कि बाहर से कोई भी हम बॉडीज वगैरह आ जाए, जैसे हम कोई कलम वगैरह रख दे के उसकी इमेज वगैरह लेने के लिए, तो हम राइट लेफ्ट कोई कलम वगैरह रख दे तो वो फॉरेन बॉडी हमारे पास वाइट बिट्स नजर आती है, जैसे कि दिखाया गया है। थैंक